दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रतीक बर्मन देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के इस उपलक्ष्य पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी के लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करें। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से आने वाला खून में 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग फांसी तक चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात यह जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौ निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता। आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना अगर देशभक्ति, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छाव में और नंगे पांव में जब वो तिरंगे बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा विवश करती है ऐसा करने पर। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना, केवल भोजन की निवालों को जानते हैं, केवल भोजन की निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स फॉलोवर्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज इस दौर का युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र की आशाओं को बांध रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने मन के भावनाओं की इमोजी भेज रहा होता है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी 4थे स्थान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे